नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमने पिछली बार देखा कि हमारा जो ये जहरीला खेती है ये कैसे शुरू हो गया। आज से 50-60 साल पहले जब हमारे दादा परदादा खेती कर रहे थे तो उस समय में हरित क्रांति के नाम पर हमको बताया गया कि ये अच्छा खाद है, आप जमीन में डालो, आपका जमीन का सॉइल का स्ट्रक्चर बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। हमारे दादा परदादा ने उसको मना कर दिया कि हमारे पास यहाँ गोबर है, गाय का गोबर है, उससे हम खेती करें, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, खाद की जरूरत नहीं है, पैसा देके हम क्यों खर्च करें। तो जो है हमको शुरू में एकदम फ्री में दे दिया गया एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के द्वारा कि गांव गांव जाते थे वो लोग और किसानों को समझाते थे और फ्री में दे रहे थे कि आप डालो 5-10 किलो। और शुरुआत में जब हमने 5-10 किलो से 1 बीघा में शुरुआत की, और आपको मालूम है ये 50-60 साल के बाद आज हम 1 बीघा में करीब 150 से 200 किलो तक डाल देते हैं। ये इतना बड़ा क्यों डाल दिया आज हम डालने लगे हैं। अगर पूरे भारत का हम एवरेज पकड़े तो लगभग प्रति बीघा 153 किलो हमारे देश में रासायनिक खाद डाली जाती है, जबकि इसकी जरूरत क्या है। अगर ये मान लो कि सॉइल के स्ट्रक्चर को सुधारता है ऐसा कृषि साइंटिस्ट बोलता है, तो कितना चाहिए। 1 बीघा में 5 किलो 10 किलो, आप 150 किलो डाल रहे हैं। कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा है तो वो नुकसान करता है, चाहे वो अमरूद भी क्यों ना हो। तो ये 10 किलो से शुरू किया, क्योंकि ये ऐसा जहर है जिसका डोज दिन प्रतिदिन आपको बढ़ाना ही जाना पड़ेगा। और जैसे जैसे इसका ओवरडोजेस बढ़ता गया वैसे वैसे हमारे जो हेल्प करने वाले सॉइल के स्ट्रक्चर में जो बैक्टीरिया थे वो नष्ट होते गए, और जो हमारे मित्र थे केचुआ वो जमीन की गहराई में चले जा रहे हैं। और ये जहर इतना गुलमुल गया, और इसके कारण क्या हुआ, खरपतवार भी बढ़ने लगी और नए नए कीटाणु और कीड़े भी लगने लगे, ताकि पेस्टिसाइड भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगी। तो इस हिसाब से इसका इतना मतलब ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया। हम लोग जो हल और बैल से खेती करते थे पुराने जमाने में, क्योंकि हमारा सॉइल एकदम सॉफ्ट था, हम जब भी चलते थे तो हमारे पाँव के छाप लगते थे। लेकिन आज इसी जहरीली खेती ने हमारा जमीन का, हमारा धरती माँ का ऊपर का जो 6 इंच का जो सतह है उसको कंक्रीट जैसा बना दिया है। उसमें हल बैल तो बाजू की बात है, लेकिन ट्रैक्टर भी नहीं चल रहा है। इतना कड़क हमारा जो सॉइल बन गया, इसके लिए केवल हम और हम ही जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बिना देखे, बिना हिसाब लगाए, एक ज्यादा उत्पादन की लालसा में इसको ज्यादा डालते ही गए। हमने देखा नहीं कि हमारे ऊपर कर्ज हो रहा है। हमारी जो हम जो कर्ज ले रहे हैं वो हर साल हमारा बढ़ रहा है। हमको इसके परिप्रेक्ष्य में उत्पादन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखा देखी में हम इतना ज्यादा डाल दे, हमको मालूम भी नहीं है कि इसमें क्या आता। बहुत सारे, मैं तो पूरे भारत में गया हूँ। हम एक्चुअली सबसे बड़ी हमारे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि जो सॉइल हमको, ये हमारा ऐसा मान्यता है कि हमको ऐसा लगता है कि ये जितना ज्यादा डालेंगे उतना उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा, या तो ये रासायनिक खाद डालेंगे नहीं तो उत्पादन ही नहीं आएगा। जबकि कितनी गंभीर बात है कि रासायनिक खाद से कभी उत्पादन आ ही नहीं सकता। और ये प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो हमारे कच्छ में यहाँ पर बंजर जमीन है, उधर आप कितना भी बैग रासायनिक खाद का डाल दो, वहां एक सीड्स उत्पादन नहीं होगा। कोई भी बंजर जमीन में अगर रासायनिक खाद में उत्पादन लाने की क्षमता होती तो आना चाहिए। अगर पेस्टिसाइड के बिना खेती नहीं हो सकती तो आज हमारे हर फॉरेस्टर जंगल में जाओ, उसके कंधे पे एक स्प्रे पंप होना चाहिए। तो वो लोग तो कुछ, इसका मतलब ये है कि खेती का विज्ञान कुछ और है, और हमने खुद ने हमारी मान्यता ये बना दी है कि हम जितना ज्यादा डालेंगे उतना ज्यादा उत्पादन आएगा। बल्कि पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी धरती माँ है ना, वही ताकतवर है। इसको हमने माँ क्यों बोला है? क्योंकि हमारी धरती माता जो है वो ऐसी परमात्मा ने बनाई है कि आज
दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो धरती मां से ना निकली हो। सूर्य प्रकाश को छोड़ के कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो धरती मां से नहीं निकली है। तो ये धरती माता के अंदर ही इतनी क्षमता है जहां आपको कोई भी खाद डालने की जरूरत नहीं है। वो उसका साइंस आपको समझना पड़ेगा, उसका विज्ञान आपको समझना पड़ेगा। ये क्या साइंस है वो हम देखेंगे अगली बार। थैंक यू वेरी मच।